हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग करेक्शन। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का अपन वीकली एनालिसिस करेंगे अपन। तो ये वीकली टाइम फ्रेम अपना लगा हुआ है। निफ्टी में अपन देख रहे हैं। तो निफ्टी को जैसे देखोगे तो ये एक हैमर जैसा कैंडल इसने बनाया है एक नेगेटिव कैंडल के बाद में, और यहाँ से रिजेक्शन भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है थोड़ा बहुत। ठीक है। तो यहाँ से अपने को वीकली क्लोजिंग जो आई है उसमें थोड़ा सा रिजेक्शन दिखा है और नीचे से सपोर्ट दिखा है। ये एक हैमर जैसा कैंडल है जो पॉजिटिविटी दिखा रहा है मार्केट के अंदर। तो ये पॉजिटिविटी हो भी सकती है वीकली टाइम फ्रेम पर। हो सकता है कि मार्केट नेक्स्ट वीक इसके ऊपर कैंडल बना दे, लेकिन अपने को जो कैंडल बनेगा उसको देख के डिसीजन लेना। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अपने को एक नीचे से सपोर्ट दिखाई दे रहा है, और अभी मार्केट में एक नेगेटिव कैंडल बन चुकी है जो प्रीवियस कैंडल के नीचे क्लोज हो चुकी है। जिस तरह से अभी जैसे बुलिश कैंडल बना रहा है, तो बुलिश कैंडल बना रहा है तो अगर इसका देखो, इसका अगर हाई निकलेगा तो अपने को ऊपर की तरफ थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ठीक है। और अगर इसके बॉडी के नीचे अगर जैसे ये जो लो है वीकली कैंडल के, देखो ये वीकली कैंडल की जो बॉडी है, अगर इस वीकली कैंडल की बॉडी के नीचे निकलेगा तो अपने को थोड़ा नीचे की तरफ भी मोमेंटम देखने को मिल सकता है, इसके लो तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है। वीकली टाइम फ्रेम पर अपन इतना ही एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। अभी अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर अपन निफ्टी को देख रहे हैं तो अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि अपने को एक पॉजिटिव कैंडल देखने को मिल रही है। देखो यहाँ पे भी डेली टाइम फ्रेम में एक डोजी बनी, डोजी के बाद में एक इसने एक और डोजी बनाई यहाँ पर। डोजी सा स्ट्रक्चर है लेकिन परफेक्ट डोजी ये वाली परफेक्ट डोजी है, और इसके ऊपर क्लोजिंग आ गई है। ठीक है। इसके ऊपर दो क्लोजिंग आ चुकी है, और एक बुलिश कैंडल भी दिखाई दे रही है जिसमें ऊपर से थोड़ा रिजेक्शन दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर का रिजेक्शन क्या है कि नीचे के रिजेक्शन से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक रिजेक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर से। और ये रिजेक्शन हो सकता है कि मार्केट के अंदर थोड़े से नेगेटिविटी लेके आ सके। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये डब्लू पैटर्न बन सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर निफ्टी को टॉप से जाकर के देखोगे तो मार्केट एक नेगेटिव प्राइजेशन बना रहा है। देखो यहाँ से एक नेगेटिव प्राइजेशन बनता हुआ देख सकते हो आप। यहाँ से अगर ये यहाँ से वापस से घूमेगा तो एक नेगेटिव प्राइजेशन बनेगा, और इसका अगर लो टूट जाएगा तो अपने को नीचे की तरफ एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों के अंदर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है डेली टाइम फ्रेम पर। अब इसमें हो क्या सकता है कि देखो यहाँ से बन सकता है प्राइस एक्शन नेगेटिव, और नेगेटिव प्राइस में बनेगा तो अपने डिसाइसिव पॉइंट हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट आ सकता है। और इसके नीचे अगर अपने को एक डेली टाइम फ्रेम की कैंडल मिल गई तो अपने को फिर नीचे के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है मार्केट प्राइस बना करके जाए जैसे भी जाए, तो अपने को नीचे थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। वैसे अपना एक टारगेट यहाँ पे भी है, इस लो का टारगेट है, फर्स्ट टारगेट अपना इस लो का है। अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा तो इंट्राडे का टारगेट अपना ये वाला रहेगा। ठीक है। अब अपन चलते हैं इंट्राडे पे। 15 मिनट पे चलते हैं अपन, और निफ्टी को देख लेते हैं क्या कर रहा है। यहाँ से अपने को गैप डाउन देखने को मिला, और यहाँ से एक बुल रन देखने को मिला। ठीक है। और मार्केट ने लास्ट में सेलिंग का प्रेशर बना करके क्लोजिंग की है। ठीक है। तो सेलिंग का प्रेशर बना है तो मार्केट में यहाँ पे सेलिंग में पोजीशन बनी हुई है। ठीक है। तो अगर मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो अपन ऊपर की तरफ का ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और अगर मार्केट इस कंसोलिडेशन वाले जोन को वापस से तोड़ता है नीचे की तरफ तो अपन नीचे के ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी अपन को डिटेल में देख लेते हैं एक बार अपन। जो लेवल्स अपने हैं लेवल्स के हिसाब से अपन देख लेते हैं इसको। ठीक है। तो ये लेवल्स अपने को दिखाई दे रहे हैं निफ्टी के अंदर। तो निफ्टी में देखो यहां से रिजेक्शन आकर के क्लोजिंग हुई है, लेकिन जो सेलिंग का कैंडल बना है वो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर देखने को मिला है। इतना बड़ा कैंडल बना है और फिर मार्केट ने यहाँ पर होल्ड किया है। देखो अगर मार्केट इसके ऊपर फिर से निकलता है, प्राइजेशन बनाता है, तो फिर अपने को इस लेवल पे ऑब्जर्व करना मार्केट किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। अगर आपको पोजीशन बनानी है तो यहाँ पे एक छोटा एक कम क्वांटिटी में पोजीशन बना सकते हो। इसके ऊपर अगर निकलेगा तो फिर अपना यहाँ तक का टारगेट रख सकते हो। अब इसको अगर आप देखोगे तो ये आपका जोन निकल के आ रहा है, ये वाला जोन। यहां से देखो एक सपोर्ट
बनाने की कोशिश की थी मार्केट ने और फिर उसको तोड़ दिया था। तो ये और यहाँ से देखो सपोर्ट लेकर के मार्केट ऊपर गया था, तो ये वाला एक जोन है, ये आपका एक टारगेट बन सकता है। यहाँ पे अगर मार्केट इसके ऊपर निकलेगा तो प्राइस एक्शन बनना जरूरी है। अगर प्राइस एक्शन मार्केट यही बना देता है तो फिर आप यहाँ से डायरेक्टली जा सकते हो इस टारगेट के लिए, इसके ऊपर निकलने पर, ठीक है। और इसके भी ऊपर निकलेगा तो फिर अपना एक जोन आ गया है, ठीक है। ये एक जोन है जो स्ट्रगल वाला जोन है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग है। तो इसका जो हायर एंड अपने को दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखो डिसीजन मेकिंग का, ये अपने को दिखाई दे रहा है 22,320 के आसपास का। तो 22,250 से 22,320 का ये टारगेट ऊपर की तरफ आपका निफ्टी में बन जाएगा, अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है और प्राइजेशन बनाता है तो यहाँ पे, ठीक है। या तो यहाँ पे प्राइजेशन बनाए, फिर यहाँ पे प्राइजेशन बनाए, जहाँ भी प्राइजेशन बनाएगा आपको एंट्री मिल जाएगी और आपने ये दो टारगेट रहेंगे। और अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर हो सकता है एक दिन में ना मिले, नेक्स्ट डे मिले अपने को, फिर ये अपने को यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है जहां से ग्रैंड सेलिंग आई है। क्योंकि मार्केट अगर मान लो ऊपर निकलना है तो मार्केट ऊपर जाएगा तो ये पहले इसको टारगेट करेगा, फिर यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक का टारगेट अपन रख सकते हैं। तो यहाँ तक का टारगेट अपन रख सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके हाई तक का अगर मार्केट बुलिशनेस दिखाता है तो, और नीचे अगर निकलेगा तो मार्केट देखो नीचे अपने को इमीडिएट जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो इस लेवल पे दिखाई दे रहा है। और फिर उसके नीचे जाके मार्केट जहां से सपोर्ट लेके आया, देखो ये वाला जोन है एक, देखो इस जोन में क्या है, मार्केट ने काफी सपोर्ट लेके दिखाया है अपने को। यहाँ पे ये देखो कितनी बार सपोर्ट लिया है इसने, फिर इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, और फिर मार्केट इसके ऊपर आकर के सपोर्ट ले रहा है, देखो। और इसको वापस ब्रेक करने की कोशिश करी, वापस सपोर्ट ले लिया। तो एक तरीके से ये लेवल अपने लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। अपने को इस लेवल को ध्यान में रखना है, 21,920 का लेवल है। और उससे पहले अगर मार्केट सपोर्ट लेगा, अगर मार्केट देखो यहाँ पे क्या कर सकता है, गैप डाउन अगर ओपन करता है डायरेक्टली तो मार्केट 21,980 से भी सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि देखो यहाँ पे भी डिसीजन मेकिंग कुछ देखो, यहाँ पे ये पूरा जोन जो है ये स्ट्रगल का जोन है। देखो यहाँ पे क्या है कि विक बन रही है और ऊपर जाए क्लोज कर रही है, फिर मार्केट देखो यहाँ से ऊपर से रिजेक्शन ले रहा है बार बार। तो ये कंसोलिडेशन वाला जोन है। तो इस जोन के अंदर मार्केट अगर नहीं आना चाहेगा तो मार्केट इसके ऊपर से ही सपोर्ट लेके निकल सकता है, ऊपर की तरफ पॉजिटिविटी दिखा सकता है, ठीक है। तो अपने को अगर नीचे की तरफ मार्केट आता है और अपने को मौका मिलता है, कोई नेगेटिविटी दिखती मार्केट में, तो नीचे का टारगेट अपना ही फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हो, सेकंड टारगेट ये रख सकते हो, और थर्ड टारगेट अपना इस जोन का रख सकते हो। ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि देखो यहाँ से इतना बड़ा गैप अप अपने को देखने को मिला, तो यहाँ पे क्या बायर्स स्ट्रॉन्ग बैठे हुए हैं, तो मार्केट को हो सकता है यहाँ पे ना आने दे। लेकिन मार्केट अगर बेरिश होगा तो मार्केट इसको अप्रोच करेगा और ये टारगेट अपना एक बन सकता है। अब अपन चलते हैं बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में तो वीकली टाइम फ्रेम की जो कैंडल बन रही है,
तो बैंक निफ्टी में भी एक पॉजिटिव कैंडल दिखाई दे रही है वीकली टाइम फ्रेम पर, और निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव दिख रही है वीकली कैंडल जो दिख रही है अपने को, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई रिजेक्शन नहीं आया है ऊपर से क्लोजिंग के टाइम पर। इसका जो प्राइस एक्शन भी बनता हुआ दिख रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम में तो निफ्टी में भी पॉजिटिव ही बन रहा है, तो वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट में नेगेटिविटी नहीं आई है स्ट्रक्चर वाइज कोई भी। मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर के ऊपर जा सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, और हो सकता है मार्केट एसएल हंट के लिए नीचे भी आए। तो इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना है, इस लो का ध्यान रखना है। अगर इस लो के नीचे अगर निकलेगा वापस से, तो मार्केट एक एक दो वीक मार्केट नेगेटिव रह सकता है, और नीचे किसी ऐसे लेवल पर सपोर्ट लेने आ सकता है, ठीक है। तो डेली टाइम फ्रेम पे जाकर के देखोगे तो निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी अपने को पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है गैप अप के साथ में। देखो यहाँ पे ये डोजी बनी थी, उसके बाद में एक गैप अप वाली कैंडल बनी जिसमें अपने को सेलिंग देखने को मिली, फिर अपने को बाइंग देखने को मिल रही है। तो मार्केट यहाँ पे तो कंफ्यूज कर रहा है इस जोन के अंदर, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में दोनों में, ठीक है। तो ये अपने लिए एक जोन बन जाता है डेली टाइम फ्रेम के लिए। तो डेली टाइम फ्रेम में अगर अपने को इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो अपन पॉजिटिविटी की तरफ जा सकते हैं, और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो अपन नेगेटिविटी की तरफ जा सकते हैं, जिसके अंदर अपने को ये टारगेट फर्स्ट देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। उसके नीचे जाएगा तो अपना ये स्विंग रहेगा, ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे टारगेट। डेली टाइम फ्रेम पे अगर अपन देखेंगे तो इंपॉर्टेंट लेवल कौन सा दिख रहा है, ये लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है जहां पे मार्केट ने बार बार डिसीजन लिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन भी ले सकता है। और इसके अंदर देखो, ये जोन देखो, पूरा ही जोन आप जाके देखोगे ना पीछे तक, तो ये पूरे जोन में ही डिसीजन मेकिंग है। तो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे मार्केट ने बार बार देखो ये सपोर्ट बना है, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया है, फिर इसका ब्रेकआउट करके नीचे आया है, फिर ऊपर जाके देखो यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, ठीक है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, फिर इसको लेवल को ब्रेक किया और नीचे आके अब यहाँ पे रिटेस्ट कर रहा है। एक तरीके से डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो नीचे की तरफ भी जा सकता है मार्केट, जिसके अंदर ये वापस से सपोर्ट बन सकता है। तो मार्केट को ऑब्जर्व करना होता है, मार्केट इन लेवल को जब अप्रोच, ऐसा नहीं होता कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन ले लिया तो बस गया मार्केट, ऐसा नहीं होता है। मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आकर के क्या रिएक्शन होता है बायर्स का उसको देखा जाएगा, फिर उसके नीचे क्लोजिंग भी आ जाती है। तो देखो ऐसा कुछ नहीं होता है कि मार्केट नीचे चला गया क्लोज कर गया तो नीचे निकल गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्केट को कंटिन्यूसली ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग हो गई तो उसके बाद में उसको इंट्राडे पे ऑब्जर्व किया जाएगा कि मार्केट कैसे रिएक्ट कर रहा है, वहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो ये सब चीजें देख करके अपन ट्रेड कर सकते हैं। वैसे देखो यहाँ पर ये देखो, ये एक ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है अपने को, और यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे रहा है, और मार्केट हो सकता है कि इसको रीटेस्ट करे, इसको ब्रेक करे, इसके नीचे आए और इसके यहाँ पे यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले, या फिर यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए, और ये लेवल इंपॉर्टेंट। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके अपन यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इन चीज़ों को अपने को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम पर इस कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, यानी कि इसने स्विंग नहीं बनाया अभी तक। अगर इस स्विंग बना देता तो ये अपना एक हाई बन जाता, और अपन इसके हिसाब से डेली टाइम फ्रेम पर डिसीजन ले पाते, ठीक है। तो अभी अपन चलते हैं इंट्राडे पर। ना तो बायर्स ज्यादा डोमिनेट कर पाए ना सेलर्स डोमिनेट कर पाए। वैसे देखा जाए तो गैप अप को सस्टेन कर लिया है मार्केट ने, और फिर से देखो इस हाई से सपोर्ट लेकर के मार्केट ने क्लोजिंग की है, और एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिखाई दे रही है यहाँ से अपने को। लेकिन ये जो मार्केट में कंसोलिडेशन हुआ है इसमें डिसीजन मेकिंग हो सकती है। तो अब इसमें डिसीजन मेकिंग हो सकती है, तो अपने को इस जोन को मार्क कर लेना है। अगर इसके ऊपर निकलेगा मार्केट तो अपने को ऊपर की तरफ के ट्रेड प्लान करने चाहिए, और अगर नीचे निकलेगा तो अपने को देखना चाहिए कि मार्केट फिर कहाँ से सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि ऊपर अगर जाएगा तो मार्केट के पास में रेजिस्टेंस भी होंगे, और रेजिस्टेंस होंगे तो रेजिस्टेंस कहाँ से ले सकता है मार्केट, वो अपने को लेवल्स देखने पड़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये एक लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है, एक ये जोन इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है जहां से मार्केट में एक अच्छा फॉल देखने को मिला है। तो अपन एक लेवल लगा करके प्रॉपर देख लेते हैं इसको। देखो इंट्राडे के लेवल्स लगाने से क्या है कि अपने को पिक्चर क्लियर हो जाती है, और चीज़ें समझ में आने लगती है कि हाँ भाई मार्केट कहाँ पे खड़ा है। तो देखो मार्केट में एक ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा था अपने को, ठीक है, मार्केट में एक अपने को दिख रहा था ट्रेंड बनता हुआ नेगेटिव, ठीक है। तो मार्केट ने उसको तोड़ दिया है और उसके ऊपर सस्टेन कर गया है। तो इसका मतलब यहाँ से एक बुल्स ने प्रेशर बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट वापस से इसको रिटेस्ट करने नहीं आ सकता। तो अपने को अगर इंट्राडे में ट्रेड लेना है तो ऊपर की अपॉर्चुनिटी अगर बनती है, तो अगर इस जोन के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और प्राइजेशन बनाता है तो अपने लिए नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो ये जोन बनेगा, जहाँ पे देखो ये एक जोन बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आपको स्कैल्प करना है तो फर्स्ट टारगेट ये रख सकते हो, इसके बाद में इस जोन का टारगेट रख सकते हो। तो ये जोन दो फाइनल अपने टारगेट रह सकते हैं मंडे के लिए, ठीक है। मंडे को अपने को इन दोनों टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए अपने, ठीक है। अगर इसके ऊपर निकलेगा तो फिर मार्केट में देखो कुछ भी हो सकता है, फिर मार्केट प्राइसेशन बनाता है तो फिर आप इसके नेक्स्ट टारगेट के लिए जा सकते हो, इस जोन तक के लिए, ठीक है। ये जो सेलिंग का जोन है यहाँ तक जा सकते हो। तो मंडे के लिए अपना इतना ही रहेगा, क्योंकि हो सकता है मार्केट, अब देखो कितने पॉइंट्स बन रहे हैं, अगर पॉइंट्स देखेंगे अपन तो यहाँ से अगर अपन इस जोन का भी टारगेट लगाएं जहां से सेलिंग आई है शार्प, तो ये तो 1000 पॉइंट बन रहा है। तो मार्केट हो सकता है इसको भी टारगेट करे ऊपर की तरफ अगर बुलिश होता है तो
अपन स्टेप बाय स्टेप अगर जाना चाहेंगे तो अपने लिए फर्स्ट स्टेप अपने पास में सामने यही दिख रहा है। तो अगर मार्केट यहाँ से कुछ क्रिएट करता है तो अपने को उस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। अगर यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे एक टारगेट बुक कर सकते हो। फिर आप यहाँ पे ऊपर निकलता है, इसके प्राइस में बनता है, तो ये एक जोन है। देखो ये एक जोन है, डिसीजन मेकिंग जोन है। यहाँ पे मार्केट डिसीजन ले सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन आता है तो आपको तुरंत इसको ट्रेड से एग्जिट करना चाहिए, बुलिश ट्रेड से। और अगर इसके ऊपर निकलता है तो आप बने रह सकते हो ट्रेड के अंदर, ठीक है, इसी जोन का, इसी लेवल का एसएल लगा करके, ठीक है। अपने को स्टेप बाय स्टेप चलना होता है हमेशा। तो फर्स्ट स्टेप अपना ये जोन रहेगा, फिर अपना ये एक डिसीजन मेकिंग जोन रहेगा। अगर इसके ऊपर निकलेगा, प्राइस में बनाएगा, तो फिर अपना ये जोन एक टारगेट रहेगा। फिर इसके ऊपर निकलेगा तब अपन जाकर के यहाँ पर कम क्वांटिटी से ये एक टारगेट रख सकते हैं अपने लिए, ठीक है, बैंक निफ्टी में। और नीचे की तरफ अगर मार्केट जाता है तो देखो, अगर बुल्स अपने एक्टिव हुए हैं, तो बुल्स एक्टिव हुए हैं तो मार्केट को इतना इजीली जाने नहीं देंगे, तो सपोर्ट दे सकते हैं कहीं से भी। तो अपने को इस जोन को ध्यान रखना है। अगर मार्केट देखो, यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग के टाइम पे सपोर्ट लेने की कोशिश की थी, ठीक है, यहाँ से मार्केट ने ओपनिंग के टाइम पे सपोर्ट लिया था। अब सपोर्ट लेने के बाद में यहाँ से मार्केट ने एक डब्लू पैटर्न बनाया है और इसका ब्रेक किया है। तो अपने लिए फर्स्ट टारगेट ये जोन रहेगा, ठीक है। फर्स्ट टारगेट अपना ये जोन रहेगा जहां से मार्केट ने मॉर्निंग में सपोर्ट लिया था, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड टारगेट रहेगा ये लो। यहाँ तक का टारगेट अपन रख सकते हैं मंडे के लिए। और अगर इसके नीचे भी निकलेगा तो फिर अपने को एक शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है इस जोन तक की, ठीक है। यहाँ पे अपने स्ट्रॉन्ग बायर्स बैठे हैं। अगर बेयर्स को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी होगी तो वो इन बायर्स को टारगेट करेंगे। इसी तरह के डिटेल्ड एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को कर देना एक लाइक। और अगर आपको एनालिसिस करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस।